बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और आज आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जो बहुत ही झटपट और आसानी से तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चिकन फजीता राइस, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये चावल निहायत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मेरे पास है यहाँ पर बोनलेस चिकन, तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब, और इसको मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होंगे यहाँ पर 2 लेमन है मेरे पास, बड़े साइज़ के। इनका हम सारा का सारा जूस निकाल लेंगे और बीज अलहदा कर लेंगे, बीज अंदर नहीं जाने चाहिए। अगर लेमन जूस नहीं अवेलेबल तो फिर 2 टेबलस्पून सिरका भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालूंगी नमक, हाफ टेबल स्पून डालूंगी इसमें सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून तकरीबन काली मिर्च का पाउडर। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें चला जाएगा लहसुन का पाउडर। अगर लहसुन का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो फिर फ्रेश लहसुन भी आप इसमें डाल सकते हैं। बस जी, यही चीज़ें जाएंगी और चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेट करके रखते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा टेस्टी चावल बनेंगे। चिकन मैरिनेशन के लिए मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर ले ली है मैंने लॉन्ग ग्रेन राइस है मेरे पास, तकरीबन 500 ग्राम मैं इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ, यानी कि आधा किलो के लगभग, या 2 कप भी आप कह सकते हैं। इनमें डालेंगे पानी और पानी डालने के बाद 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करेंगे और 30 मिनट के लिए इनको भिगो कर रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मैंने एक कढ़ाई में अच्छा खासा पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 2 से ढाई लीटर के बराबर। पानी में जैसे ही बॉयल आया इसमें डाल दिया 1 टीस्पून नमक, और नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। चावल में बॉयल आने देंगे और इन्हें कम्प्लीटली कुक कर लेंगे। यहाँ पर 1 कनी या 2 कनी चावल हमने कच्चा नहीं छोड़ना, बल्कि मुकम्मल तौर पर चावल को पका लेना है। अब चावल यहाँ पर पक चुके हैं, मैं क्या करूँगी, इन्हें छान कर एक साइड पर रख दूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई में ले लूँगी तकरीबन आधा कप ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालूँगी 1 टीस्पून मेरे पास है लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक शामिल नहीं होगी, चाहे तो लहसुन को आप मोटा मोटा सा चॉप करके भी डाल सकते हैं। लहसुन डालेंगे, 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होगा इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। चिकन डालेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। चिकन में सारे मसाले मैं पहले ही डाल चुकी थी, लिहाजा इस स्टेज पर मुझे चिकन में कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस मुसलसल चम्मच चलाते रहें और चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। जैसे ही चिकन यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो जाएगी, मुझे इसको गलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर पानी, ताकि चिकन बहुत अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। बस जी, पानी डाल दिया है, कवर लगाएंगे, 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। बोनलेस चिकन है, ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख रहे हैं तकरीबन यहाँ पर चिकन का पानी ड्राई होने वाला है। हल्की हल्की सी आपको ग्रेवी नज़र आ रही है। बस जी, इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें बॉइल्ड राइस। ग्रेवी अभी इसमें बाकी है, इससे क्या होगा, चावल मिक्सिंग में बहुत ही ईजी रहेंगे। अगर कम्प्लीटली हमने मिक्सचर को ड्राई कर लिया तो फिर मिक्सिंग ईजी नहीं होगी। इस तरीके से हल्की सी ग्रेवी बचा लें और चावल को मिक्स करें तो चावल के एक एक दाने में आपको टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। बस जी, बहुत ही हल्के हाथों से आपने एक साइड से चम्मच लेकर जाना है और चावल को मिक्स करते रहना है। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्सिंग कर ली है और देखिए चावल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो इसी तरीके से आपने चावल को मिक्स करना है। अब इसी स्टेज पर डालूंगी मैं इसमें चिकन पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इससे चावल का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। ये है मेरे पास शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ की है और इसे भी जूलियन कटिंग में मैंने काट लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर के बीज में निकाल चुकी हूँ और जूलियन कटिंग में काट लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, अच्छा लाल वाला टमाटर आप लोगों ने लेना है। यह है मेरे पास स्प्रिंग अनियन, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो स्प्रिंग अनियन यानी कि हरे प्याज का हरा वाला हिस्सा आप लेंगे और बिल्कुल बारीक से चॉप कर लेंगे। बस जी, यही सब्जियां डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तीनों ऐसी सब्जियां हैं जो कि दम में ही पक जाएंगी, इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सिंग अच्छे से मैं कर चुकी हूँ, सब्जियां मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाए।
5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि लिड पर स्टीम बन गई है। इसका मतलब है चावलों को बहुत अच्छे से दम आ गया है। बस जी मज़ेदार से हमारे चिकन फजीता राइस यहाँ पर तैयार है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। आप देख रहे हैं जो वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड की हैं, उनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो आपने इसी तरीके से तैयार करने हैं, इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके गेस्ट एकदम सरप्राइज़ रह जाएँगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो फिर लाइक कर दें। चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मेरी सुपर डुपर हिट रेसिपी, बीफ कढ़ाई की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि मैं इसे हर ओकेज़न पे बनाती हूँ। ईद पे या फिर घर में कोई मेहमान आ जाए, इंतहाई ईज़ी और टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये कढ़ाई गोश्त। तो मेरे पास है यहाँ पर 1 किलो बीफ। ये मिक्स गोश्त है, यानी कि इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और नली वाली हड्डियाँ भी मैंने शामिल करवा ली हैं। इससे कढ़ाई गोश्त का टेस्ट मज़ीद बेहतर हो जाता है। इसके साथ ही मैं ले लूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज है, रफली से चॉप कर लें और 3 बड़े साइज़ के टमाटर भी काट कर रखती हैं। अब क्या करेंगे, एक प्रेशर कुकर ले लेंगे क्योंकि बीफ बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में ईज़िली बन जाएगा। अब इसमें बीफ डालेंगे और साथ के साथ इसमें प्याज और टमाटर भी शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। 2 ग्लास पानी शामिल कर देंगे क्योंकि बीफ बना रहे हैं तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कवर लगा दूँगी और 25 मिनट के लिए वेट लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा कर लें और तकरीबन 40 मिनट के लिए आपने बीफ को बहुत अच्छे से गलने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए 25 मिनट के बाद बीफ अच्छे से गल चुका है। मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ कढ़ाई में क्योंकि कढ़ाई में थोड़ी सी रेसिपी बनाना इजी रह जाता है। बस जी टमाटर और प्याज यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं क्या करूँगी, स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इन्हें प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी में आ जाए। और जहाँ आपको लगे कि टमाटर का छिलका नज़र आ रहा है, छिलका निकाल दें क्योंकि छिलका खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, टेस्टी नहीं लगता। तो यहाँ से सारे छिलके मैं रिमूव कर लूँगी और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि हल्का सा पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही हल्का सा पानी ड्राई हो जाएगा, आधा कप मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी में बना लें, घी में कढ़ाई ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल डालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बीफ की भुनाई कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं बीफ को भूनती जा रही हूँ, प्याज और टमाटर की कितनी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो रही है माशाल्लाह से। बस जी इसको 5 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी लाल मिर्च, तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर डालूँगी हाफ़ टेबलस्पून और हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें चला जाएगा ज़ीरा पाउडर। इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं मगर खाने में ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि इसे बार बार आप लोग बनाना चाहेंगे। साथ के साथ इसमें डाल दूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, साबित ही शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो काट कर डाल दें क्योंकि जो इसमें मैंने देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती मगर उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बीफ बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। बस जी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए इसे भून लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। जैसे ही बीफ अच्छे से भून जाएगा, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप दही। दही को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेंट लेना है। दही को फेंटेंगे तो इसमें जो गुठलियाँ होंगी वो बाकी नहीं रहेंगी और हमारा बहुत स्मूथ और सिल्की टेक्सचर वाला बीफ तैयार होगा इंशाल्लाह। दही शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर देखें, आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहें उसी हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं।
मगर पहले आप लोगों ने क्या करना है, दही के पानी को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इस स्टेज पर आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहें बना सकते हैं, मगर कढ़ाई गोश्त में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, तो मैं फ्लेम को यहीं पे ऑफ कर दूँगी और इसमें डालूँगी हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक से इसे गार्निश करेंगे। आप चाहें तो 1 चुटकी के बराबर गरम मसाला और कसूरी मेथी भी इसमें डाल सकते हैं, टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। तो माशाल्लाह से रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा कढ़ाई गोश्त यहाँ पर एकदम तैयार है। जायका बेहद लाजवाब है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। डिस्कशन चल रहा होता है कि इस ईद पर कौन सा मेन्यू घर में बनाया जाए। तो आप जो भी डिशेस ट्राई करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाले शामी कबाब एक दफ़ा आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि खाने की टेबल पर जब तक शामी कबाब ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। बेहद आसान सी रेसिपी है। आप इसको दावत में बनाएंगे ना, तो मेहमान आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये शामी कबाब। तो शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली थी 1 कप दाल, जिसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। और इसको भिगोने से क्या होगा, दाल सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर देखें हम इसको हाथ से तोड़ेंगे तो ये इजीली टूट रही है, यानी कि ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो दाल को भिगोना लाजमी है। दाल ऐड करने के बाद इसमें डालने लगी हूँ मैं कीमा। कीमा यहाँ पे मैं बीफ का ले रही हूँ और इसका वज़न है 500 ग्राम। इसके अलावा 5 से 6 जवे हैं लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का। छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के मैंने डाल दिया है। अब देखें, छोटा-सा एक प्याज लिया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा प्याज ऐड करने से कबाब मीठे बनते हैं, तो प्याज आपने छोटा-सा ही इसमें डालना है। और इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं, मेरे पास है साबित गोल मिर्च, जिसे बटन चिलीज़ भी कहा जाता है, कढ़ी में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। ये हैं 10 से 12 अदद। इसके अलावा 2 अदद मेरे पास है बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा है मेरे पास दालचीनी का। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। और इसके बाद मेरे पास साबित धनिया 1 टेबलस्पून डालेंगे भर के। 1 टीस्पून काली मिर्च आ जाएगी साबित इसमें, और नमक इसमें डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा। इसके अलावा इसमें हल्दी भी जाएगी 1 टीस्पून, जो कि मैं शूट करना भूल गई थी, तो आपने हल्दी भी यहाँ पे 1 टीस्पून डाल लेनी है। और 1 गिलास इसमें डालना है पानी। अब इसको मिक्स कर लेंगे, कीमा अच्छे से तोड़ लेंगे। जो बड़े-बड़े से पीसेज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आपने चम्मच की मदद से अच्छे से तोड़ लेना है और मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं और दाल भी पहले से भीगी हुई है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए, तकरीबन 12 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है। और 12 मिनट के बाद क्या करेंगे कि वेट को उठाएंगे और तमाम गैस को रिलीज़ होने देंगे। जब प्रेशर अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा तो देखें, दाल और कीमा इस कंडीशन में आ चुके हैं, पानी ड्राई हो चुका है और दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। एक और वीडियो में मैंने आपको सिखाए थे रेशे वाले कबाब, तो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किए थे। अगर आप वो देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब ये करेंगे कि साबित गरम मसाला यानी कि बड़ी इलायची और जो दालचीनी मैं इसमें डाली थी, वो मैं निकाल दूँगी। उसका टेस्ट आ चुका है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दाल और कीमे को ठंडा होने देंगे। अब इसको पीसने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से सिलबट्टा ले लें, थोड़ा-थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डाल लें और इसको बारीक सा पीस लें। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मगर अक्सर घरों में चॉपर अवेलेबल नहीं होती, तो ये तरीका बहुत ही ईज़ी रह जाता है। तो आपने ये करना है कि दाल को अच्छे से पीस लेना है। और अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो सारा गुस्सा इस दाल और कीमे पे निकाल दें। और अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि एक चॉपर ले लें और चॉपर में थोड़ा-थोड़ा सा मिक्सचर डालें और इसको बारीक सा पीस लें। तो दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके से आपने कीमे और दाल के मिक्सचर को पीस लेना है। तो ये देखें, बहुत अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। अब इस स्टेज पे इसमें डालूँगी 1 हरी मिर्च थी मेरे पास, थोड़ा-सा हरा धनिया और थोड़ा-सा पुदीना। इसको मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया था। इसमें डालूँगी मैं 1 अंडा और पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और मिक्स करने से क्या होगा कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा। अगर बड़े साइज़ का अंडा है तो आप एक ही इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के अंडे डाल रही हूँ और मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर भी 2 तरीके हैं, आप अंडा ऊपर से भी लगाकर फ्राई कर सकते हैं और अंडा मिक्स भी कर सकते हैं। तो चलें जी, अब इसके कबाब बना लेते हैं। तो कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे एक जार का ढक्कन, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। इसके ऊपर रख दिया मैंने एक छोटा-सा शॉपर का टुकड़ा और हल्का-सा ऑयल लगा दिया है। अब मैं कबाब का मिक्सचर लूँगी और इस तरीके से मैं ढक्कन पे अप्लाई कर दूँगी और हाथों की मदद से इसको थोड़ा-सा प्रेस करूँगी ताकि अच्छी-सी कबाब की शेप आ जाए। तो ये देखें, कबाब जी माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा सा तैयार है, विदाउट किसी सांचे के बहुत ही ज़बरदस्त सा कबाब तैयार है। और इस तरीके से कबाब बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये देखें, सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। आप इस स्टेज पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलें जी, इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया था। आपको ऑयल के बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल गरम है। अगर आप इसको ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये बिखर जाएगा। तो कबाब को अगर ऊपर से आप अंडा लगाते हैं, अंडे की कोटिंग करते हैं, तो कबाब क्रिस्पी नहीं बनता। इस तरीके से कबाब बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी सी एक लेयर आएगी, जो कि खाते वक्त बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब कितनी आसानी से तैयार हो गए और खाने में भी एकदम टेस्टी हैं। इनको मैं प्याज के लच्छों और हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। यकीन करें, इनका मज़ा दोबाला हो जाएगा अगर आप इनको हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपने इस ईद पर किसी को इनवाइट करना है तो दावत में ये कबाब की रेसिपी ज़रूर बनाएं। आपके मेहमान आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और आपकी तारीफ़ ज़रूर करके जाएंगे इंशाल्लाह। खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी एक नहायत ही मज़ेदार सा मीठा, जो कि बजट फ्रेंडली है। आपकी जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। घर में रखी हुई कुछ चीज़ों से इसे तैयार करेंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये डबल रोटी का मीठा। सबसे पहले तो एक प्याली ले लूँगी दूध, और ये दूध रूम टेम्परेचर पे है। आप दूध की जगह पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून मेरे पास है वेनिला कस्टर्ड के। कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर आप यहाँ पर ले सकते हैं, मगर वेनिला कस्टर्ड से ज़्यादा अच्छा टेस्टी मीठा बनता है। बस जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख दें। अब बाकी का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास है ब्रेड, जो कि हम नॉर्मल नाश्ते में खाते हैं। आपने सैंडविच ब्रेड नहीं लेना जो कि नमकीन होता है, आपने मिल्की ब्रेड यहाँ पर लेना है, जो कि बेकरी से बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। तो जितने पीसेस आपको रिक्वायर्ड हों उसी हिसाब से आपने ब्रेड के पीसेस ले लेने हैं और कुछ इस तरीके से स्क्वायर पीसेस में इनकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो ब्रेड को किसी भी शेप में काट सकते हैं और किनारे भी काटने की या अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एज इट इज़ ही काट लें और इसको एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पे ले लूँगी मैं एक फ्राइंग पैन और इसमें डालूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्का सा घी या ऑयल गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे ब्रेड के स्लाइसेस। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ब्रेड को फ्राई नहीं करेंगे, ब्रेड है फ़ौरन से जलना शुरू हो जाता है और हमें जला हुआ ब्रेड इस मीठे में हरगिज़ नहीं चाहिए। बस जी, आपने क्या करना है, इसको वक्तन फ़वक्तन देखें इस तरीके से इसकी साइड को चेंज करते रहना है ताकि ब्रेड इवनली कुक हो जाए और चारों तरफ से इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू लो ही रखना है। हाई कर लेंगे तो ब्रेड जलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने फ्लेम को लो कर दिया तो ये ब्रेड सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर देखें, ब्रेड अच्छे से गोल्डन हो चुका है।
तो ब्रेड के पीसेस को यहाँ पर निकाल लेंगे। आपको यहाँ पर फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेड के पीसेस यहाँ पर सिर्फ गोल्डन हुए हैं, इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होगा और ये ऑयली नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। तो ब्रेड के पीसेस डाल देंगे और बाकी के ब्रेड के पीसेस भी इसी तरीके से हमने फ्राई कर लेने हैं। मेरे पास है यहाँ पर तकरीबन ½ लीटर के बराबर दूध में डालूँगी आधा कप चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। 3 से 4 दाने हैं छोटी इलायची के, इनका मुँह खोल के डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। दूध में एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आने लगेगा, मेरे पास यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको बारीक बारीक सा मैंने काट लिया है। ये ऑप्शनल हैं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा, अदरवाइज़ आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ड्राई फ्रूट्स इस स्टेज पर डाल दिए हैं ताकि दूध में अच्छा सा फ्लेवर आए, और बाकी के कुछ बचा कर रख लिए हैं। अब दूध में जैसे ही बॉयल आएगा, हमने जो कस्टर्ड घोल के रखा हुआ था उसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मुसलसल स्पैचुला की मदद से दूध को मिक्स करते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे देखें, अच्छा सा कस्टर्ड तैयार कर लेना है हमने, मगर कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी थिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतला सा हमें कस्टर्ड चाहिए। इसीलिए सिर्फ 2 टेबलस्पून ही मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था। सिर्फ दूध में कस्टर्ड का फ्लेवर आना चाहिए, इसको थिक बिल्कुल भी नहीं करना। 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए, और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा कस्टर्ड यहाँ पर एकदम तैयार है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ले ली है मैंने एक सर्विंग डिश, आप किसी भी किस्म की सर्विंग डिश ले सकते हैं, और गरम गरम कस्टर्ड को ही मैं सर्विंग डिश में पोर कर दूँगी। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बेहद पसंद आएगी। कस्टर्ड डाल दिया है, अब इसमें डालूँगी ब्रेड के स्लाइसेस जो कि मैंने यहाँ पे फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं, हल्के से ये सॉफ्ट रह जाते हैं, और हल्की सी जब हम इनकी बाइट लेते हैं तो ये क्रंची फील होते हैं, जो कि यकीन करें इतने मज़े के लगते हैं। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर ब्रेड के पीसेस लगा दूँगी और चम्मच की मदद से हल्का हल्का से इन्हें डिप कर दूँगी ताकि ये सारा कस्टर्ड अब्ज़ॉर्ब कर लें। अब जो पिस्ते बादाम मैंने बचा के रखे हुए थे ऊपर गार्निशिंग के तौर पर लगा देंगे। आप इसे ठंडा खाएं या फिर गर्म सर्व करें, दोनों तरीक़ों से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।